वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। क्लास 11 आज शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ठीक है, 9 दिसंबर का एडिटोरियल है ये। इसकी हेडिंग क्या है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिएगा, अ मेजर्ड रिस्पॉन्स ऑन द ओमिक्रॉन थ्रेट। जो मेजर रिस्पॉन्स है ना, जो नपातुला रिस्पॉन्स है किस पर, ओमिक्रॉन थ्रेट पर, उसके बारे में यहाँ पर बात चलेगी। ठीक, आगे देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, ओमिक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ पैनिक वाइल मोर इन्फेक्शियस डेटा सो इट एज लेस वेरिएंट। ठीक है, विरुलेंट। वो क्या कह रहा है कि जो ओमिक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ पैनिक, मतलब ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है ना, इससे ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, क्योंकि ये वाइल मोर इन्फेक्शियस डेटा, क्योंकि जो मोर इन्फेक्शियस डेटा दिखाया जाता है, लेकिन इट एज लेस विरुलेंट, लेकिन जो इसके लक्षण है वो कम है। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, द थ्रेट पोज्ड बाय ओमिक्रॉन is tenuous and it will still be a few weeks before a comprehensive understanding of it emerges. But what is known unambiguously is that this latest variant of the coronavirus is extremely infectious. ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, वो ये कहना चाह रहा है कि जो ओमिक्रॉन द्वारा उत्पन्न जो खतरा है वो कम है। ठीक है, और इसकी जो व्यापक जो समझ है उसको भरने में अभी कुछ सप्ताह और लगेंगे। ठीक है, अभी जो है थोड़े से कुछ सप्ताह लगेंगे, अ फ्यू वीक्स, थोड़े सप्ताह लगेंगे। लेकिन जो स्पष्ट रूप से जाना जाता है, लेकिन जो चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे से जानी जाती हैं, वो ये है कि कोरोना वायरस का यह एक नवीनतम जो वेरिएंट है ना, ये अत्यंत संक्रामक लग रहा है। ठीक है, जो लेटेस्ट वेरिएंट है, इनको कैसा लग रहा है ये, और ज़्यादा संक्रामक टाइप का लग रहा है इनको। ठीक है, ठीक, ओके, आके देखते हैं। नियरली 50 कंट्रीज नाउ हैव रिपोर्टेड इट्स प्रेजेंस विद देयर बॉर्डर्स, बट इंसाइट इनटू इट्स इफेक्ट्स इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यहाँ पर क्या है ना कि लगभग जो 50 देश हैं, लगभग 50 देशों ने अब अपनी सीमाओं के भीतर इसकी जो उपस्थिति की जो सूचना है ना, वो दे दी है। कहा है कि भाई हमारे यहाँ भी ये जो वेरिएंट है ये आ चुका है। ये कह दिया है कि जो इसकी जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंस है इसकी, वो हमारे यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, समझ गए। लेकिन इसके प्रभावों की जो जानकारी है वो केवल किसने दी है, वो साउथ अफ्रीका ने दी है। इसकी जो प्रभाव है, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ओनली इफ़ेक्ट की बात चल रही है, जो इफ़ेक्ट अवेलेबल कराए हैं वो किसने, साउथ अफ्रीका ने अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, आगे, a preliminary analysis of patient in तस्वाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन तस्वाना डिस्ट्रिक्ट, गोतेंग प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, विच हैज़ बीन द ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ द ओमिक्रॉन लेट फोर्थ वेव, सजेस्ट द डिस्पाइट इट्स इन्फेक्शियसनेस। ठीक है, ओमिक्रॉन इज लेस डेडली देन अदर वेरिएंट दैट हैव लेड द कंट्रीज प्रीवियस 3 वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वो कहता है कि जो दक्षिण अफ्रीका के जो गोतेंग प्रांत है, जो दक्षिण अफ्रीका का जो गोतेंग प्रांत है, वहाँ की बात चल रही है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, उसमें जो तस्वाना जिला है, उसमें जो रोगियों का जो प्रारंभिक विश्लेषण था, ठीक है, जो ओमिक्रॉन के नेतृत्व वाली जो एक चौथी लहर है, चौथी लहर का जो वैश्विक उपकेंद्र रहा है ना, जो वैश्विक उपकेंद्र रहा है, उससे ये पता चलता है कि इसकी जो संक्रामकता है, इसके बावजूद ओमिक्रॉन अन्य प्रकारों की तुलना में थोड़ा कम घातक है। ठीक है, थोड़ा सा ये कम घातक है जो अन्य प्रकार की जो थी। ठीक है, जो इन्फेक्शन है इसका और जो दूसरी बाधाएं थी उनकी अपेक्षा कम है। ठीक है, जिन्होंने देश के जो पिछले जो अन्य जो मुकाबले थे, जो अन्य जो एक तरीके से आंकड़े थे, उनके अपेक्षा में अगर देखा जाए तो ये बात कही गई है। जो पिछले आंकड़े थे, ठीक है, जो पहले वाले जो आंकड़े थे, जो पेशेंट के जो रोगी थे, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ने ये बातें कही हैं कि जो पिछले
जो वेरिएंट थे उसमें जो रोगियों के जो ये देखा गया था कि भाई इसमें किस तरीके के संक्रमण है, कैसे कैसे क्या, कितनी पेशेंट को कितनी वीकनेस आ रही है, क्या आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर मिलाकर देखी जाएं तो इससे ज़्यादा पिछले वाले थे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। वैन 166 न्यू एडमिशंस, ठीक है, 166 न्यू एडमिशन वर एनालाइज, देयर वर 10 डेथ्स इन द पास्ट 2 वीक्स, मेकिंग अप 6.6% ऑफ द 166 एडमिशंस। यहाँ पर ये कहा है कि जो जब 166 नए जो रोगी थे उनका विश्लेषण किया गया था, 166 जो नए थे उनका विश्लेषण किया गया, ठीक है, तो पिछले 2 हफ्तों में 10 मौतें हुई हैं, पिछले 2 हफ्तों में ओनली 10 डेथ हुई, ठीक है। जो नए आंकड़े थे 166 आंकड़े थे उनमें पिछले सप्ताह 10 मौतें हुई हैं, तो जो कि 6.6% है, ठीक है, समझ गए यहाँ पर, ठीक। आगे बाय कंपेरिजन द डेथ रेट्स इन प्रीवियस वेव्स रेंज्ड फ्रॉम 17% to 23%. The major caveat, as scientists who are part of the South Africa Medical Research Council point out, is that patterns could rapidly change in the next 2 weeks, as it takes nearly a month for an infection to reveal its worst case outcome of the death. So the current data of the 2 weeks, ठीक है, are insufficient. तो वो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुलनात्मक रूप से वैसे पिछली जो लहरें थी उसमें मृत्यु दर 17 से 23% के बीच में थी, जो तुलनात्मक रूप था उसकी जो लहर थी वो 17 से 23 के बीच में थी, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो कैवेट है, जो मेजर जो चेतावनी है, कैवेट का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है, जो मेजर एक कैवेट की बात चले तो क्या कहती है बात कि जो जैसे कि दक्षिण अफ्रीकी जो मेडिकल रिसर्च काउंसिल है ना, उसका जो हिस्सा है वो वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जो पैटर्न अगले 2 हफ्तों में तेज़ी से बदल सकता है, ठीक है, वो जो पैटर्न है अगले 2 हफ्तों में वो तेज़ी से बदल सकता है, ठीक है, तेज़ी से बदल सकता है। वही कौन कहता है, ये चीज़ें अफ्रीकी मेडिकल रिसर्च काउंसिल कहती है, ठीक है, समझ रहे हैं, वो तेज़ी से बदल सकता है, राइट, ओके, ठीक है, तेज़ी से ये बदल भी सकता है, ठीक। और आगे है कि ये कहते हैं कि जो क्योंकि संक्रमण जो है ना, संक्रमण के लिए जो मौत के सबसे ख़राब मामले के जो परिणाम है उसको प्रकट करने के लिए लगभग 1 महीने लगते हैं। लगभग क्या लगता है, लगभग 1 महीने तो लगते ही हैं, ठीक है, लगभग 1 महीने इसमें लगता है, 1 महीने से कम में उसका पता नहीं लगता है उसकी चीज़ को रिवेल्स करने के लिए, ठीक है। और इसलिए 2 सप्ताह के जो वर्तमान आंकड़े, जो 2 सप्ताह के जो वर्तमान आंकड़े हैं, जो करंट डेटा है 2 सप्ताह का, वो क्या है, इनसफिशियंट है, ठीक है, वो इनसफिशियंट है, ठीक है। अस्पताल में भर्ती होने का जो रुझान है वो भी क्या है, उत्साहजनक है। जो अस्पताल में भर्ती होने का जो रुझान है वो क्या है, एक तरीके से इनकरेजिंग है, क्या है वो, इनकरेजिंग है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है, जो उनकी जो काउंसिल है मेडिकल रिसर्च काउंसिल के जो वैज्ञानिक है वो ये ऐसा कहते हैं, जो इनका रुझान है भर्ती होने का अस्पताल में वो एक उत्साहजनक है, ठीक, ये वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल। अब चलते हैं एरर डिटेक्शन की तरफ। तो एरर डिटेक्शन में देखते हैं, पहला ही एरर है, तो पहले एरर में देखते हैं माई मदर कीप्स टू आस्क एंड आई टेल हर ऑल इज़ वेल, राइट। तो वो कह रहा है कि माई मदर कीप्स टू आस्क। अब देखो कीप्स एक ऐसा वर्ब है कि कीप के बाद में हमें वर्ब की आईएनजी लगानी होती है, तो टू आस्क न लगाकर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आस्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। कहा क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर आस्किंग को होना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ए में एरर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्टर डजेंट वांट हर रोल्स टू बी रेपिटिव, नो एरर, ठीक है, यहाँ पर नो एरर है, या सी है या बी है या ए है, ठीक है। तो यहाँ पर बात एक्टर की चल रही है, ठीक है। जब बात एक्टर की चल रही है तो आप खुद समझिएगा, जब बात एक्टर की है तो यहाँ पर ये हर कैसे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला हर है ये क्यों आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए, क्योंकि एक्टर है ना, एक्ट्रेस थोड़ी ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
आर्टिस्ट परसीव अ पार्टिकुलर स्टेट एंड आर्टिकुलेट दैम थ्रू द मीडियम ऑफ द देयर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब देखो क्या है, यहाँ पर आर्टिस्ट की बात चल रही है ना। अब आर्टिस्ट परसीव अ पार्टिकुलर स्टेट, ठीक है, एंड आर्टिकुलेट दैम, ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ देयर चॉइस। अब इस वाक्य में जो पार्टिकुलर स्टेट के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना है, क्योंकि पार्टिकुलर जो स्टेट है ना वो सिंगुलर इंडियन नंबर है, अतः इसका जो प्रोनाउन बनेगा, इसके लिए जो प्रोनाउन वर्ड आएगा वो क्या है, यहाँ पर इट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इट आना चाहिए। और इन्होंने क्या लगाया हुआ है? दैम। तो यहाँ पर दैम क्या रोंग है, इसकी जगह पर इट आना चाहिए। तो पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चाइनाज राइजिंग पावर इज बेस्ड ऑन इट्स रीमार्केबल इकोनॉमिकल सक्सेस। ठीक है, तो इकोनॉमिकल के स्थान पर इकोनॉमिक का प्रयोग किया जाना है यहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिकल तथा इकोनॉमिक ये दो वर्ड, ठीक है, एक इकोनॉमिकल है एक इकोनॉमिक है। ठीक है, दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? दोनों एडजेक्टिव होते हैं दोनों। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि इकोनॉमिकल के साथ नाउन का प्रयोग नहीं किया था, वो बिना नाउन के ही, विदाउट नाउन वी यूज, ठीक है, इकोनॉमिकल। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक यहाँ पर यूज हमें करना होगा, तब सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो पार्ट सी में एरर है, यहाँ पर इकोनॉमिकल की जगह पर यहाँ पर इकोनॉमिक आ जाएगा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आज का, एरर का अंतिम क्वेश्चन। द वर्ल्ड बैंक was created by the US Britain for the sole purpose of further their interest। अब क्या देखो यहाँ पर समझिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है ना वाज क्रिएटेड बाय द US। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात यहाँ समझिएगा, जब भी US आता है, US के पहले द का यूज हम करते हैं, क्योंकि US का मतलब यूनाइटेड स्टेट। किसी भी देश से पहले अगर US है, कोई भी ऐसा देश जहाँ यू आ रहा है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? यूनाइटेड है, तो उससे पहले द का यूज हम करेंगे। राइट, अब देखते हैं यहाँ पर एरर कहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है, ऑफ के आगे क्या है? फर्दर है। तो फर्दर क्या है यहाँ पर? देखो हमें फर्दर को जीरंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या लगाना होता है? जीरंड लगाना होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वी हैव टू यूज फर्दरिंग इन प्लेस ऑफ फर्दर। ओके, तो हमें फर्दर के स्थान पर फर्दरिंग यूज करना होगा। ओके, तो एरर इज द पार्ट सी। पार्ट सी में एरर है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट वो क्या है इसको देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है टेनियस। टेनियस क्या होता है? एक एडजेक्टिव है, वेरी वीक और स्लाइट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कह सकते हैं इसको। ओके, आगे है कॉम्प्रीहेंसिव। देखो कॉम्प्रीहेंसिव क्या होता है? इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को, कोई भी थिंग्स है या कोई भी चीज़ है, उसको अच्छे से उस पर स्टडी करना, वो व्यापक होता है। ठीक है, समझ गए? हर एस्पेक्ट से देखना उसको, तो क्या है? वो व्यापक होता है। ओके, नेक्स्ट है इनफेक्शसनेस। ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ डिसीज टू बी पास्ड इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, स्पेशली थ्रू एयर और वाटर। मतलब इसको बोलते हैं एक तरीके से संक्रमण। ठीक है, इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन नेस है, ये तो ये नाउन है। ठीक है, संक्रमण है जो एक ऐसी क्षमता रखता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने की, तो इन्फेक्शस नेस वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैविट। कैविट का तो चेतावनी होता है। ठीक है, चेतावनी कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं इसको भयानक चेतावनी बोल सकते हैं। आ वार्निंग टू कंसीडर समथिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग मोर। ठीक है, ये ऐसी चेतावनी होती है कि ये कहा जाता है कि अब कुछ और नहीं करो। ठीक है, कि चेतावनी है कि यहाँ से आगे करोगे तो कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, आगे है अनएम्बिजियसली। क्या होता है? इन अ वे दैट मे कंप्लीटली क्लियर व्हाट इज मेंट। स्पष्ट रूप से, बिल्कुल एकदम क्लियर रूप से। इन अ वे दैट मेक्स कंप्लीटली क्लियर। ठीक है, ठीक है। नोवेलिटी। नोवेलिटी होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, ओरिजिनल और अनयूजुअल। इसे नवीनता बोलते हैं, एकदम नया नया। ठीक है, सब्सिक्वेंट होता है कमिंग आफ्टर समथिंग इन टाइम फॉलोइंग। ठीक है, इसको बोलते हैं जो आने वाला है, जो आने वाला है उसको हम बोलते हैं आगामी। ठीक है, सब्सिक्वेंट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, और जो कि कुछ दिन बाद ही मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने ही वाला हूँ। बस आपके सारे एग्ज़ाम्स भी फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, कि जो एग्ज़ाम्स कुछ हो गए हैं और कुछ अब
नया कैलेंडर आने वाला है एसएससी का भी, ठीक है। तो सारी चीज़ें विधिवत तरीके से हम स्टार्ट करते हुए चला आ ही रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।